द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेतमात्मनि आत्मान्यात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्ते विरमेत कृत्यात्। मना मन को स्वबुद्धिया अपनी बुद्धि से अमलया विशुद्ध नियम्य नियमित करके क्षेत्रज्ञ जीव को एताम ये सब निनयेत विलीन करे तम उसको आत्मानि आत्मा में आत्मानम आत्मा को आत्मनि परम आत्मा में अवरुद्ध्य बंद कर धीर पूर्ण रूप से तुष्ट लब्ध उपशांति जिसने पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर ली हो विरमेत विराम लेता है कृत्याम कृत्यात अन्य कृत्यों से। अनुवाद। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। सब मायावाद वाली भाषाएं इसमें इस्तेमाल करी है। बहुत ही खतरनाक श्लोक है ये। फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है जिससे वो अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। श्लोक थोड़ा सा मुश्किल है समझना। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे और वास्तव में बहुत ही गहरा श्लोक है ये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैरण्यगुणान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वय निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो पिछला श्लोक जो हमने देखा था शुक्रवार को, वो श्लोक एक बार हम पढ़ेंगे। स्थिरं सुखं चासनम् आस्थितो यतेर्यदा जिहासुर इममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेत् मनसा जितासु। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो यति यानी कि जो साधु यानी कि जो साधक अपने शरीर को त्यागने की इच्छा रखने वाला को सबसे पहले क्या करना चाहिए? काल से संबंधित और स्थान से संबंधित कोई भी प्रकार के मन को उद्विग्न नहीं करना चाहिए। मन से उद्विग्न ना हो कि ये सही समय नहीं है या सही स्थान नहीं है। उसे ये सब चीजें ध्यान में, इससे अपने मन को चिंतित नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसे सुख पूर्वक आरामदायक स्थिति में आसन पे बैठ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए? प्राणान नियच्छेन मनसा जितासु। प्राणान मतलब इंद्रियां, नियच्छेन मतलब इंद्रियों को वश में करे। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मनसा, और मन को कैसे वश में करे? जितासु, प्राण वायु को कंट्रोल में करके। जीत आसु, जीत मतलब जीतना, आसु मतलब, आसु का अर्थ क्या होता है?
आंसू का मतलब प्राण, वायु, आंसू को वायु बोलते हैं। तो प्राण वायु को कंट्रोल करने से मन कंट्रोल होगा, और मन को कंट्रोल, मन के द्वारा किसको कंट्रोल करना है? इंद्रियों को वश करना है। तो ये हमने देखा था पिछले श्लोक में। आज का जो श्लोक है वो उसी बात को आगे करते हुए कि मन को आपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर दिया, उसके बाद क्या करना है। इसलिए इसलिए अनुवाद का सबसे पहला शब्द देखिए क्या है? तत्पश्चात। अब क्या करना है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में है वो श्लोक, पिछले श्लोक के आज का श्लोक, उसकी एक ही सीक्वेंस में कि तत्पश्चात अब क्या करना है। तो अब ये बता रहे हैं क्या करना है। मन को हमने मन के द्वारा किसको वश में किया? इंद्रियों को। अब आगे ये करना है, तो कह रहे हैं मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य। मनः मतलब मन को, तो मन से तो हमने इंद्रियों को वश में किया, लेकिन मन को किसके द्वारा कंट्रोल में कह रहे हैं, कर रहे हैं? स्वबुद्ध्या, अपनी बुद्धि के द्वारा। स्व मतलब क्या हो गया? अपनी। बुद्धि के द्वारा मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा, मतलब अब हम दूसरे की बुद्धियों पे आश्रित नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अरविंद जी को रोज सुबह 4 बजे फोन करूं कि आप उठ जाइए उठ जाइए, तो अब ये किसकी बुद्धि के द्वारा उठ रहे हैं? मेरी बुद्धि के द्वारा। लेकिन अब उनके दिमाग में आ गया कि भाई ये क्यों प्रभु जी बार बार मुझे फोन करते हैं, मैं तो खुद भी तो उठ सकता हूँ। तो अब थोड़े दिनों के बाद इन्होंने खुद ने ही अलार्म लगाना शुरू कर दिया। तो अब ये किसकी बुद्धि के द्वारा उठ रहे हैं? खुद की द्वारा, 100 बुद्धियां। तो मन को अपनी बुद्धि के द्वारा, कैसी बुद्धि के द्वारा? अमलया, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा क्या करें? नियमित करिए। समझ रहे हैं बात को? मन को बुद्धि के द्वारा नियमित करिए, मतलब मन में भोग के विचार अब आने मत दीजिए। क्यों नहीं आने दीजिए? क्योंकि अब आपकी बुद्धि क्या हो गई है? अमल हो गई है। अमल मतलब समझ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, है ना। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कैसा है? अमल ग्रंथ है। मल की कहीं भी कोई, इसमें मल मतलब कोई भी गंदगी नहीं है। तो बुद्धया अमलया का मतलब विशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि का अर्थ ये हुआ कि बुद्धि ने अब निश्चय कर लिया है कि भौतिक जगत के विषय भोग में कहीं भी सुख नहीं है। इसे कहते हैं विशुद्ध बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, है ना। फिर गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं? तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो जब बुद्धि ये समझ जाए कि भगवान वासुदेव की सेवा के अलावा और मेरे कुछ करना ही नहीं है, तो उस बुद्धि को कहा जाता है विशुद्ध बुद्धि। समझ रहे हैं? बुद्धि तुरंत ही पकड़ लेगी, मन कहीं भी जाएगा इंद्रियों विषय की तरफ, मन को तुरंत खींच लेगी। नहीं, भगवान की सेवा में लगो, है ना। अभी हम लोग माला करते हैं, 16 माला में से कितनी मालाएं में मन कहीं ना कहीं भ्रमण करने लग जाता है। बुद्धि खींच नहीं पाती क्योंकि हमारी बुद्धि अभी विशुद्ध नहीं है ना। तो बुद्धि को विशुद्ध करना मतलब अभी हमारी बुद्धि ने मन के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन बुद्धि को ऐसा बनाइए कि मन बुद्धि के सामने घुटने टेके। तो इसलिए क्या होना चाहिए? बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए, है ना। अमलया, वो हमें कैसे बनानी अमला बुद्धि, वो भी हमने ध्यान रखा था। जितना ज्यादा मन को भगवान में लगाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि विशुद्ध होती जाएगी। बुद्धि और मन में आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है। मन को जितना भगवान में लगाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी, है ना। इसलिए कह रहे हैं मन को विशुद्ध बुद्धि द्वारा नियमित करिए। उसके बाद क्या करना है? तो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ एताम। अभी एताम का अर्थ क्या हो गया? ये दोनों मतलब कौन कौन? विशुद्ध मन, विशुद्ध बुद्धि और मन, है ना। उसको क्या करें? निनायेत मतलब लीन कर दीजिए। किसमें? क्षेत्रज्ञ में। लीन करने का मतलब समझ रहे हैं? लीन मतलब अब आप मन और बुद्धि को किसको सौंप दे? क्षेत्रज्ञ को सौंप दे। पहले मन को किसको सौंप दिया था? बुद्धि को। मन पहले किसको सौंप दिया था हमने? इंद्रियों को किसको सौंपा हमने? इंद्रियां अब मन के द्वारा काम करेगी। मन किसके द्वारा काम करेगा? बुद्धि के द्वारा। अब मन और बुद्धि को क्या करो? क्षेत्रज्ञ में विलीन कर दो। लीन मतलब समझ रहे हैं? लीन मतलब
अब मन और बुद्धि की क्षेत्रज्ञ के अलावा और कोई उसका अलग से उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? जो क्षेत्रज्ञ चाहेगा वो ही मन बुद्धि करेंगे। इसका मतलब होता है लीन करना। मतलब हमने लीन मतलब हमने मन और बुद्धि को किसके हाथों में सौंप दिया? क्षेत्रज्ञ के हाथ में। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। हम लोग सब क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र मतलब क्या है? खेत। क्षेत्र मतलब खेत, है ना? या शरीर समझ लीजिए। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या होता है? शरीर को जानने वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग शरीर को जानने वाले, हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं। हम लोग कौन हैं? है तो हम क्षेत्रज्ञ, लेकिन क्षेत्रज्ञ की हम हल्की चेतना में। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ही शरीर समझ रहे हैं। तो इससे जब ऊंची चेतना में आएंगे, इससे हल्की सी ऊंची चेतना में आए, हम समझ जाएंगे कि ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। क्षेत्रज्ञ मतलब समझ रहे हैं? जैसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का गांव में खेत है, ये खेत में जाते हैं तो अपनी पहचान खेत से करते हैं क्या? नहीं, वो जानते हैं ये मेरा खेत है, ये मेरी खेती में मैंने ये सरसों उगाई है, चावल उगाए हैं, ये मेरा खेत है। उसी तरह उसी प्रकार से जब हमारी चेतना थोड़ी ऊंची होगी तो हम अपने शरीर के साथ पहचान नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? ये मेरा शरीर है। क्षेत्रज्ञ मतलब खेत को जानने वाला किसान। तो क्षेत्रज्ञ क्या मतलब? शरीर को जानने वाला, है ना? वो अपनी चेतना में क्या देखता है? ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। मन में समोसे की भावना आई कि समोसे की खाना है, तो मैं मन को रोक देता हूं। पहले क्या सोचता है? पहले मन में समोसे की भावना आती है तो क्या सोचता है? ये मेरी इच्छा है, इसलिए समोसा खा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान किसके साथ करता है? मन और शरीर के साथ। तो मन में इच्छा आई समोसा खाने की, तो उसे क्या लगा? ये मेरी इच्छा है, क्योंकि पहचान किसके साथ कर रहा है? मन के साथ, शरीर के साथ। लेकिन अब उसकी चेतना थोड़ी ऊंची, अब वो किसके साथ पहचान कर रहा है? ये मेरा मन और शरीर नहीं है, ये मैं मन और शरीर नहीं हूं, मेरा मन और शरीर। तो मन में इच्छा आती है समोसे खाने की, तो क्षेत्र के क्या करता है? मना कर देता है, नहीं तुझे समोसा बाहर का नहीं खाना है, तुझे प्रसाद का ही समझ रहे हैं? तो इसने मन और बुद्धि को किस पे लीन कर दिया? क्षेत्रज्ञ में। क्षेत्रज्ञ का मतलब समझ गए ना? अब चेतना इतनी हमारी ऊंची हो गई है कि वो अब ये देखने लग गई है कि ये मेरे शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी इंद्रियां हैं। मेरी आत्मा नहीं है, इंद्रियां। ये क्षेत्रज्ञ का अर्थ। समझ रहे हैं बात को? हंस बाबू आप समझ गए? नहीं समझे? शरीर को जानने वाला, अभी तक वो अपनी पहचान शरीर से ही कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर लक्ष्मी नरसिंह प्रभु बोले कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है जाने को सत्संग में, तो मैं नहीं जाऊंगा, तो अभी इस टाइम पे इसकी चेतना क्या है? ये अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? मन से। इन्होंने इच्छा नहीं करी, मन ने इच्छा करी, लेकिन चूंकि अपनी पहचान मन से कर रहे हैं तो ये नहीं जाएंगे। अब इन्होंने ऊंची चेतना बना ली कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो मन नहीं हूं, तो मैं तो जाऊंगा। तो मन नहीं करने के बावजूद भी सत्संग में आ रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है ये तो मन है, मैं तो मन नहीं हूं। तो इनकी चेतना ऊंची हुई नहीं हुई? तो ये क्षेत्रज्ञ का मतलब ये ऊंची चेतना वाला आत्मा हो गया, जो अपने मन को भी देख रहा है, अपनी बुद्धि को भी देख रहा है, और उनको कंट्रोल करने की इसमें शक्ति आ गई है। 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ की पहचान बात है। तो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ एताम निनायेत। तो वो बुद्धि और मन को किस में मिला दो? क्षेत्रज्ञ में। तम आत्मनि। तम मतलब, तम का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ को किस में मिला दो? आत्मनि में। आत्मनि मतलब कौन हुआ? शुद्ध आत्मा में। अभी तक वो क्या देख रहा है? ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। लेकिन अब वो क्या देख रहा है? कि मेरा मन बुद्धि से कोई लेना देना ही। ये बिल्कुल ऊंचा स्टेज हो गया। अपने आप को क्या मान रहा है? मैं ही आत्मा हूं। ये बहुत ऊंची स्थिति आ गई। तो क्षेत्रज्ञ को किस में मिलाना है? आत्मा में मिलाना है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए मैंने कहा आज का श्लोक बहुत हाई, वो थोड़ा सा समझना लायक है। अगर आप लोग की बुद्धि वास्तव में विशुद्ध है तो समझ जाएंगे ये श्लोक को। और है क्षेत्रज्ञ आत्मनि दोनों एक ही है,
लेकिन चूंकि चेतना का असर फर्क है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, क्षेत्रज्ञ में व्यक्ति क्या देखता है? क्षेत्रज्ञ में व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी शरीर को देख रहा है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। लेकिन जब शुद्ध आत्मा में हो जाता है तो वो देखता है कि वो शरीर को देखता ही नहीं है, वो उसको शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बिल्कुल ऊंची अवस्था में आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञ को किस में मिलाना है? आत्मा में मिलाना है। मतलब अब उसकी चेतना इतनी ऊंची हो गई है कि वो अपने को अलग से मन बुद्धि को नहीं देख रहा है। वो किसको देख रहा है? वो खाली अपने आप को ही देख रहा है कि मैं ही आत्मा हूं। वो और ऊंची लेवल पे पहुंच गया। वो समझ गया कि मेरा शरीर और मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। पहले उसने अलग तो कर दिया, लेकिन लेना देना तो है। पहले लेना देना है। अब तीन चेतनाओं के लेवल बता दीजिए मुझे, चलिए। अभी तक हमने तीन चेतना बोली, धर्मवत्सल प्रभु। नहीं, आप परमात्मा में तो हम पहुंचे ही नहीं अभी तक। तीन चेतनाओं को हमने अभी पढ़ा। पहली चेतना क्या है? जिसमें हम अपने आप को ही शरीर समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? मन बुद्धि जो कुछ भी है मैं ही हूं। अभी हम लोग कौन, अभी ईमानदारी से हम सब बैठे हैं, बताइए हम कौन सी चेतना में? हम सबसे लोअर। यद्यपि हमने भगवान की भक्ति करना तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी हमारी चेतना का लेवल क्या है? सबसे हल्का लेवल है। हम अपने आप की पहचान किससे कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं हम ही शरीर है, हम ही आत्मा, हम ही मन है, हम ही बुद्धि है। जब इससे व्यक्ति ऊपर आता है तो क्या सोचता है? ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी इंद्रिय, मुझे इनकी बात नहीं माननी, इनको भगवान की सेवा में लगाना है। ये दूसरी चेतना, इसको कहता है क्षेत्रज्ञ चेतना। इसके बाद वाली चेतना क्या है कि अब उसने मन बुद्धि को भी देखना बंद कर दिया। अब वो समझ गया कि मैं ही आत्मा हूं, मेरा मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूं। समझ रहे बात को? तीन चेतना अभी भी सब समझे थोड़ी, हुआ करते रहते हैं। वो जैसे वो रात को सोते तो कान में भू 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 करते रहता हूँ, भ्रमर ऐसे आप भू करते हैं, कुछ ना हाँ बोलते ना बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तम आत्मनि। अब क्या कह रहे हैं? आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध्य। अब उस आत्मा को किस में मिला दीजिए? परमात्मा में। अवरुद्ध्य, अवरुद्ध्य मतलब उसमें ब्लॉक कर दीजिए। अवरोध, अवरोध मतलब ब्लॉक करना। ठीक है, तीसरी लाइन पढ़िए, आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध्य। आत्मानम मतलब आत्मा, आत्मनि मतलब परमात्मा। तो आत्मा को किसमें मिला दो? परमात्मा में। अवरुद्ध्य, अवरुद्ध्य मतलब, अवरुद्ध्य मतलब मिला दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आत्मा किसको देखेगा? खाली परमात्मा को ही देखेगा। इसका मतलब एक ये हुआ कि अब आत्मा की अपने आप में अलग कोई इच्छा बची नहीं है। जो परमात्मा कहता है वही वो करता है ना। आत्मा ने अपने आप को किसको सौंप दिया? परमात्मा को सौंप दिया। आत्मा ने अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया, है ना। इंद्रियों ने मन को सौंप दिया, मन ने बुद्धि को सौंप दिया, मन और बुद्धि ने क्षेत्रज्ञ को सौंप दिया, क्षेत्रज्ञ ने शुद्ध आत्मा को सौंप दिया, आत्मा ने परमात्मा को सौंप दिया। ऐसा होने से क्या होता है? व्यक्ति धीर बन जाता है, पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है। धीर का अर्थ क्या है? पूर्ण तुष्ट जीव। जब तक ये तुष्टि हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इधर उधर भागते रहेंगे। अब क्या हो गया? अब वो आत्मा ने अपने आप को देखना बंद कर दिया। वो किसको देख रहा है? परमात्मा को देख रहा है। जैसे मान लीजिए, देखिए अभी धर्मवत्सल प्रभु मेरे मन है, राग विद्या प्रभु मेरी बुद्धि है, और नरपत जी क्या है? मेरी इंद्रियां हैं। तो क्षेत्रज्ञ वाली स्थिति में क्या हो गया? मैं इनको देख रहा हूं, है ना। मैं इनको देख रहा हूं। अभी दृष्टा कौन हूं? दृष्टा कौन है? मैं। और दृश्य कौन है? मन बुद्धि इंद्रिय। ये क्षेत्रज्ञ वाली स्थिति है। जब आत्मा वाली स्थिति होगी तो मैं इनको देखना बंद कर दूंगा। अब जब मैं अपना पीठ मोड़ दूंगा और मैं भगवान की तरफ देखूंगा तो फिर कौन देखने वाले हो जाएंगे? भगवान दृष्टा हो जाएंगे, हम सब दृश्य हो जाएंगे। अभी दृष्टा कौन मान रहे हैं? मैं अपने आप को दृष्टा मान रहा हूं। लेकिन जब मैं अपने आप को परमात्मा में लीन कर दूंगा, परमात्मा में लीन करने का अर्थ अपनी सत्ता एक खत्म नहीं करनी है, समझिए। ये लीन शब्द का अर्थ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अपनी
अपनी इच्छा को आप भगवान की इच्छा से एक कर दीजिए, उसे कहते हैं लीन होना। लीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक हो जाओ या अपनी सत्ता खत्म कर दो, या इसका दूसरा अर्थ ये होगा कि अपने भगवान से अलावा आपकी इस और कोई आपकी सत्ता है ही नहीं। मतलब कहने का लगी अब जो भगवान चाहेंगे वही आप करोगे। इसे कहते हैं आत्मा को परमात्मा में लीन करना या एक कर देना, तदाकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हो गए। समझ रहे हैं किशन लाल जी? कल आए, भागवतम का सेट लिया इन्होंने, गीता जी में आए थे कल। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध धीरो, आत्मा को परमात्मा में अवरुद्ध करके व्यक्ति क्या बन जाता है? धीर बन जाता है, पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? तत्पश्चात लब्धोप शांतिर, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। लब्धवा मतलब प्राप्ति होती है, उप शांति मतलब परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करता है? विरमेत कृत्याग, उसके बाद वो अपने आप ही अलग अलग कार्यकलापों से, कृत्याग मतलब अलग अलग कार्यकलाप से विराम ले लेता है। समझ रहे? विराम ले लेता है। विराम लेने का मतलब हो गया भौतिक विषय भोग से तो विराम ले ही लिया, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने आसन वासन की थी उनसे भी विराम ले लिया। जो नियम अपनाए थे ना जीवन में, आसन पे बैठना, मन को इंद्रियों को खींचना, उन सब से भी विराम ले लिया। क्यों? क्योंकि अब दृष्टा कौन हो गए? भगवान। अब वो भगवान को ही देख रहा है, भगवान उसे ही देख रहे हैं, उसका काम हो गया। अब वो खाली वो भगवान उसे देख रहे हैं और वो अपने आप में उसी चीज में परम आनंद की प्राप्ति कर रहा है। तो उसने और सब काम बंद कर दिए। ये गीता जी में भी लिखा है 6 अध्याय में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा, इससे बढ़कर और कोई दूसरा लाभ जीवन में नहीं है। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणनापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो ये सबसे बड़ी परम शांति है। ये कौन प्राप्त करता है? ये एक योगी प्राप्त करता है जिसका उद्देश्य परमात्मा पे ध्यान करने का है। लब्धोप शांति, परमानंद की प्राप्ति करता है। और ये कब प्राप्त करता है? ये मृत्यु के पहले पहले। इसलिए इसे कहा जाता है कि मृत्यु के पहले उसे आत्मा के आनंद, भगवान की, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये स्टेज कितनी ऊंची है बताइए? हम मृत्यु के टाइम पे बड़ा दर्दनाक रूप से निकलना चाहते हैं शरीर से, लेकिन उसके पहले ही अगर ये स्टेज को प्राप्त कर लें तो, है ना? समझ रहे बात को? श्लोक समझ गए नहीं समझ गए आप? हम तो कुछ नहीं बोलेंगे प्रभु जी, आप ही अपने आप समझाइए, आप ही चले जाना 9 बजे, हम तो भाई खा पी के चले जाएंगे। कुछ समझे, कुछ 10% 20% समझे श्लोक को? समझ गए? ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। वो यति अपने मन को बुद्धि में मिला देता है, अपनी बुद्धि को जीवात्मा में मिला देता है। वो जीवात्मा बुद्धि और मन को देखने वाली होती है। कौन है ये? क्षेत्रज्ञ। समझे? जीवात्मा किसको देख रही है? अभी बुद्धि को देख रही है, अपने दूसरे दूसरे शरीर के तत्वों को देख रही है, लेकिन फिर वो अपने आप को शुद्ध जीवात्मा में मिला देता है ना? शुद्ध जीवात्मा मतलब शुद्ध आत्मा। और फिर वो शुद्ध आत्मा किसमें मिल जाती है? वो परमात्मा में मिल जाती है। इस तरह से वो एक हो जाता है। समझ रहे हैं? एक होने का मतलब ये नहीं कि वो एक हो गया। एक होने का मतलब अब उसकी अलग से कोई इच्छा बची नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? अन्याभिलाषिता शून्यम। ये पूरा ये श्लोक हम भक्ति में भी मैपिंग कर सकते हैं। यद्यपि ये योगी का श्लोक है, लेकिन भक्ति में भी जब जब भक्त की भगवान की तुष्टि के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है तो भगवान से एक हो गया वो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको भगवान से एक हो गया मतलब सत्ता खत्म कर दी, उसकी कोई इच्छा नहीं रही है। वही बात यहां बताई जा रही है। इस तरह से उसने अपने सभी तत्वों का नाश कर दिया। समझ रहे हैं? सभी तत्वों का नाश कर दिया मतलब भौतिक तत्व उसके शरीर में सब नाश को प्राप्त हो गए। समझ रहे हैं? भौतिक मतलब अब पूरा शरीर कैसा हो गया? आध्यात्मिक हो गया। आत्मा जब अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेती है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, तो फिर जी मन बुद्धि ये सब क्या है? ये सब चेतन हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। हम इसलिए तो बोलते हैं ना, प्रभुपाद क्या बोलते हैं? एक लोहे का सरिया है, उसको आप अग्नि में डाल दो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसमें अग्नि के गुण आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धियों को, बुद्धि को, सबको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उनमें भी आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे, भौतिक चीज खत्म हो जाएगी।
इसलिए तो देख लीजिए, जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है, समाधि दी जाती है। जो महान महान आचार्य होते हैं, वैष्णव आचार्य होते हैं, उनके शरीर, जैसे प्रभुपाद की समाधि है ना वृंदावन में, आप देखो मंदिर में, तो प्रभुपाद को 100 शरीर वहीं रखा हुआ है, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है ना। शरीर तो मिट्टी है, उसे तो जला देना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति का शरीर जो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो, उसे तो नहीं जलाना चाहिए, है ना। वो आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए कहा गया है कि उसने अपने भौतिक तत्वों का नाश कर दिया। लब्धोपशांति मतलब उसने सभी प्रकार के क्रियाकलापों से विराम ले लिया है, क्योंकि अब उसके लिए कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा, वो मुक्त हो चुका है, जीते जीते मुक्त हो गया, ऐसे कहते हैं जीवन मुक्त, है ना। उसे अब कुछ नहीं करना। ये भी गीता जी में एक श्लोक है, तीसरे अध्याय का एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा है, कि अब उसे कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी, हाँ, नेव तस्य कृते नार्तो ना कृते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दर्तव्यपाश्रयः। जय हो किशन लाल जी के लिए एक बार महामंत्र उच्चारण करो भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नेव तस्य कृते नार्तो ना कृते न कश्चन, उसके लिए अब कोई अर्थ बचा नहीं है जीवन में, है ना। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये स्थिति हमें प्रयास करनी चाहिए, जीते जी ये प्राप्त करना चाहिए, जीते जी। प्रभुपाद का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। देखिए भागवतम क्लास की क्यों इंपॉर्टेंस है, हम सुबह सुबह पढ़ते हैं ना तो मन में बातें जाती है। मैं ये श्लोक पे कल भागवतम, मैं कल वहां प्रोग्राम के बाद मैंने श्लोक को पढ़ा तो मुझे दिमाग में घुस नहीं रहा था, फिर आज सुबह सुबह मैंने जप करने का पढ़ा तो मेरे दिमाग में घुस गया, है ना। तो समय का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इतनी चीजें भागवत, इसलिए भागवतम क्लास प्रभुपाद ने सुबह रखी, क्योंकि बहुत गहरे विषय होते हैं ना, तो सुबह सुबह व्यक्ति समझ सकता है। गीता की क्लास शाम को, भागवत की क्लास सुबह। तात्पर्य, मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वो ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो जीवन के पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। देखिए बहुत जबरदस्त ये तात्पर्य लिखा प्रभुपाद ने। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। अब बताइए, इच्छा मन करता है आत्मा करती है? देखिए मैं अभी प्रवचन दे रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं या माइक बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आज मैं बोल रहा हूं ना। लेकिन हम ऐसे भी तो नहीं बोल सकते नहीं माइक नहीं बोल रहा है, माइक भी तो बोल ही रहा है ना, है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इच्छा किसने करी है? आत्मा ने, मन ने नहीं करी है। तो इसमें क्यों लिखा हुआ है मन का कार्य सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना? इसको समझना जैसी बात है। देखिए इच्छा कौन करता है? आत्मा। संस्कार किस में आते हैं? मन में। जैसे मान लीजिए कि राम तीर्थ जी की इच्छा है कि आज मैं अपनी पत्नी नीलम माता जी से 1 घंटा फोन पे बात करूंगा। राम तीर्थ जी आत्मा है, शरीर है? क्या है? आत्मा है ना। आत्मा की इच्छा होगी नीलम माता जी से बात करने की? आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है। तो इच्छा किसने करी? राम तीर्थ जी के मन ने। ठीक है। संस्कार कहां पे आया? राम तीर्थ जी के मन में संस्कार आया, क्योंकि पहले भी बहुत बार बातें कर चुके, तो वही संस्कार वापस आ गया कि मुझे किससे बात। आप खुश मत होइए माता जी, करेंगे वो बात। कोई बात नहीं, क्या है? गुणे कर्माणि सर्वशः गुणात्मा कर्तामिति मन्यते। बहुत सुंदर ये श्लोक, इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मन में संस्कार आ गया कि मुझे बात करनी है किससे? अपनी पत्नी से। अब इच्छा किसने करी है? आत्मा ने। तो चूंकि आत्मा अपनी पहचान किससे कर रहा है?
मन से। तो क्या हो गया, आत्मा की गलत इच्छा के कारण मन में ये संस्कार पैदा हो गया। समझ रहे हैं, समझ रहे बात को? संस्कार कहाँ में आए बात करने का? जैसे एक व्यक्ति का रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो आत्मा की इच्छा है क्या रसगुल्ला खाने की? नहीं, मन ये संस्कार उत्पन्न कर रहा है ना। लेकिन चूंकि आत्मा अभी अपनी इच्छा कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है? मन के द्वारा। तो ऐसा लग रहा है कि ये इच्छा किसकी है? आत्मा की है, लेकिन एक्चुअली में आत्मा की इच्छा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं मन का कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। समझ रहे हैं बात को? प्रभुपाद ये क्यों लिख रहे हैं कि मन जब आत्मा के लाभ के बारे में सोचता है वो तो अच्छी बात है, और आत्मा के नुकसान के बारे में सोचता है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा कि इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है मन कि आखिर में आणविक अस्त्रों की खोज करने लगे। आणविक मतलब न्यूक्लियर। समझ रहे हैं? ये क्यों बोलना चाहते हैं कि मन, जब व्यक्ति का मन कंट्रोल में नहीं होता है तो वो आत्मा के नुकसान में बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन वही जब मन कंट्रोल में हो जाता है तो फिर वो आत्मा के कल्याण के लिए सब कार्य करता है। गीता जी में है ना, उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मनम उसारे। हाँ, आत्मेरिपुरात्मना, है ना। जो व्यक्ति का मन कंट्रोल हो गया उसका सबसे बड़ा दोस्त है, नहीं तो वही बड़ा शत्रु है। तो मन का काम क्या है? सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब आत्मा आत्मा के अनुसार वो करेगा तो आत्मा का बड़ा कल्याण होगा। और अगर आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेगा? वो अपनी इच्छा करेगा। और आत्मा चेतना, चेतनशील तो आत्मा है, आत्मा उस मन की इच्छा पूर्ति करती रहेगी। तो कहने का मतलब सत्ता किसकी रहेगी? मन की। आत्मा चुपचाप बैठी है। ये पॉइंट लिखने का मतलब क्या हो गया? मन स्वबुद्धिया अमलया। जब मन को विशुद्ध बुद्धि के द्वारा कंट्रोल में लिया जाए तो मन क्या है? बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। समझ रहे हैं पॉइंट? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? पॉइंट समझे? क्योंकि इच्छा कौन कर रही है? आत्मा कर रही है इच्छा, लेकिन अपनी पहचान मन से करती है, इसलिए मन के संस्कारों को ही वो अपनी इच्छा समझ लेती है, जो कि उसकी इच्छा नहीं है। हाँ, शरीरस्थो भी कौन थे, और इसका हाँ, तो ये शरीर में रहता हुआ नहीं तो कुछ करता है, बिल्कुल सही बात है। तादात्म्य में करने के कारण ये अपने को मान्यता कर लेता है। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यद्यपि वो कुछ कर नहीं रहे आत्मा, लेकिन चूंकि अपने आप को मन बुद्धि अहंकार समझ लेता है, इसलिए गलत चीजों को वो फोर्स पावर दे रहा है मन, आत्मा। क्योंकि आत्मा बिल्कुल वीक है, कमजोर है अभी, शरीर की पहचान के कारण से। यही हमने स्वामी जी से प्रश्न किया था कि आत्मा है वो तो कुछ करती नहीं है और प्रकृति में करने की शक्ति नहीं है, ये कैसे हुआ? तो स्वामी जी वाले हंस करके बोले कि ये उसको मान्यता देता है, मान्यता देता है, मान्यता, लेकिन ये नहीं तो लिप्त होता है, नहीं ये करता है। सही बात है। मतलब हमने मान्यता देता है, मतलब हमने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, जिसको कहते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार। अपनी पहचान करता है। अल्टीमेटली आत्मा कुछ कर नहीं रहा है, भौतिक कार्यों में आत्मा कभी लिप्त नहीं होता है, लेकिन चूंकि अभी अपनी पहचान मन से कर रहा है तो गलत चीज में उसकी इच्छाएं जा रही हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है। जब मन भौतिकतावादी होता है तो भौतिक संसर्ग, ये हमने पढ़ लिया है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, आत्मा आध्यात्मिक संवेग का अर्थ क्या होता है? देखिए, संवेग मतलब समझ रहे हैं, वेग। और कैसा वेग? आध्यात्मिक वेग। आध्यात्मिक वेग मतलब आध्यात्मिक इच्छा कि मुझे भगवान के धाम जाना है, ये इच्छा होनी चाहिए। मन चाहे हमारा कोई भी दिशाओं में, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? कि हमें भौतिक जगत से छूट के कहां जाना है? भगवान के धाम जाना है। जब हमारी ये, इसे कहते हैं आध्यात्मिक संवेग, स्पिरिचुअल अर्ज। अर्ज मतलब समझ रहे हैं? वेग, फोर्स। तो क्या करेगा? जब हमारी ऐसी इच्छा हो जाएगी तो मन फिर हमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और ऐसी इच्छा कब जागृत होगी? जब हम ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जिसकी ऐसी इच्छा होगी, तो ऐसी इच्छा जागृत होगी। समझ रहे बात को? जब तक हम ऐसे व्यक्ति के साथ संग नहीं करेंगे जिसकी खुद की तीव्र इच्छा नहीं, तो हमारी भी इच्छा कभी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा साधुओं का संग करना चाहिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारी इच्छा तीव्र कब होगी? जब हम ऐसे तीव्र इच्छा वालों के भक्तों का संग करेंगे। तो जब हमारी ऐसी तीव्र इच्छा हो जाएगी, फिर हमारा मन अद्भुत तरीके से हमें हेल्प करेगा। हमें जाना है मंगल आरती में, हमें जाना है यात्राओं में, हमें 16 माला करनी है, हमें सुबह उठना है, तो सब चीजों में मन हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी स्पिरिचुअल अर्ज, हमारी आध्यात्मिक इच्छा हो गई है कि मुझे इसी जीवन में भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो साधु संग की इसलिए इंपॉर्टेंट, ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए कि हमें वास्तव में हमारी बुद्धि जो है वो विमल हो जाए, हम चीजों को समझने लगे। अतः मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। है स्व बुद्धि अमलया, उसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। हमारी बुद्धि विशुद्ध होगी तो मन की प्लानिंग होगी, है ना। भाई अभी हमारी बुद्धि विशुद्ध नहीं है, तो मन जहां जा रहा है, बुद्धि उसके पीछे पीछे जा रही है। इसलिए बुद्धि को विशुद्ध बनाना पड़ेगा। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हर एक परिस्थिति में हम कौन है? हम दास हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अगले जीवन में कुत्ता बन गया, तो मैं कुत्ते जैसे भौं भौं करूंगा ना? मैं माइक पे लेक्चर दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। परिस्थिति का दास हुआ नहीं हुआ मैं? अगर कोई व्यक्ति चींटी बन जाएगा, तो चींटी के शरीर के लायक काम करेगा नहीं करेगा? हम परिस्थितियों के दास हैं नहीं हैं? तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हम सब किसके दास हैं? हम लोग परिस्थितियों के दास हैं। इसलिए हमारे में प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है, और ये सबके सब भौतिकता से प्रभावित है। मतलब किस बात पे बोल रहे हैं कि अभी हमारी बुद्धि विशुद्ध नहीं है, इसलिए मन इन चीजों का दास बना हुआ है ना। दास तो हमें रहना ही है, दास तो हमें रहना ही है, लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि अभी विमल नहीं है, निर्मल नहीं है, इसलिए परिस्थितियों का दास बन गया है, काम, क्रोध, लोभ, इच्छाओं का दास बन गया है। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वो निरंतर दुखी रहता है। ये देखिए दो संवेग बताए। ये संवेग कौन सा है? भौतिक संवेग है। पहला वाला संवेग क्या बताया? आध्यात्मिक संवेग। जब आध्यात्मिक संवेग हमारे में उत्पन्न होगा, हमारी इच्छा करेगी भगवान के पास जाने की, तो अपने आप मन उन चीजों में हेल्प करेगा। जब भौतिक संवेग हमारे में होगा कि हमें नाम चाहिए, लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, भौतिक इच्छाएं हमारी बहुत है, तो फिर मन क्या करने का? मन उनको पूरा करेगा, और ये पूरा करने में हम दुखी रहेंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक है भौतिक कामनाएं और एक है भौतिक आवश्यकताएं। दो चीज कौन सी अरविंद जी? भौतिक इच्छाएं और भौतिक आवश्यकता। हमारे लिए क्या जरूरी है? भौतिक आवश्यकता जरूरी है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने कल कहा था कि हम लोग बाल डाई कराते हैं, ये भौतिक इच्छा है, भौतिक आवश्यकता? बताइए। भौतिक इच्छा है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। रोटी खाना है, सोना, ये इच्छा है, आवश्यकता है? ये आवश्यकता है। तो पॉइंट ये कहा जा रहा है कि अगर हम आध्यात्मिक अर्ज, आध्यात्मिक संवेग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भौतिक इच्छाओं को पूरी ना करें, भौतिक आवश्यकताओं को पूरी कर लें। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लोगों की मन बुद्धि, देखिए आप बुद्धि की बात करिए, ये सब बुद्धि की बात हो रही है। अभी हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा गंदी है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे जान पहचान वाले सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम रहेंगे। तो बुद्धि दूषित है नहीं है? हम चीजों को देख रहे हैं, पश्यन् अपि न पश्यति, चीजों को देख रहे हैं फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। तो बुद्धिया विशुद्धिया का अर्थ क्या हो गया? जब हम चीजों को, बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो हम चीजों को यथारूप देख पाएंगे। कि हमें लगेगा कि भाई जब ये भौतिक इच्छाएं मैं कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली शरीर तो जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो मैं क्यों भौतिक इच्छाओं के पीछे पागल हो रखा हूं? मुझे खाली भौतिक आवश्यकता चाहिए, मुझे खाली रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बस, है ना। तब हमारा ये कब होगा? जब हमारा आध्यात्मिक संवेग बढ़ जाएगा और भौतिक संवेग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर भौतिक संवेग रहा, भौतिक संवेग मतलब समझ रहे हैं ना, उस व्यक्ति ने कितना बड़ा बंगला बनाया, मुझे भी इतना बड़ा बंगला बनाना है, उस व्यक्ति की कितनी ज्यादा कमाई है, मुझे भी कमाई करना है, ये कौन सा वेग बढ़ गया?
भौतिक वेग। तो मन किसको पूरा करेगा? उनको पूरा करेगा, और मन उसको पूरा करेगा, तो मन भागता रहेगा, बुद्धि विमल होगी नहीं, और हम परेशान होते रहेंगे, है ना, हम दुखी रहेंगे। इसलिए बताया गया है कि इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वो निरंतर दुखी रहता है। जब वो वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा का पता लगता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? मतलब इतने धक्के खाने के बाद, इतनी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के बाद में उसे पता चल जाता है कि ये तो मुझे कहीं भी, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, मुझे तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तब उसकी बुद्धि निर्मल होने शुरू हो जाती है। तब बुद्धि शरीर के उपरयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। जितना ज्यादा हमारी बुद्धि विशुद्ध होगी, हमें लग रहा है कि भाई हम लोग क्यों इतना सब कर रहे हैं जो हमें आवश्यकता ही नहीं है ना, और जितना हम और भागा दौड़ी कर रहे हैं, हमारे मन और खराब हो रहा है, बुद्धि और खराब हो रही है। इच्छा की पूर्ति होने की है, इच्छा की पूर्ति तो हाँ, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है। तो हम कितना हम हैं, इसलिए तो कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, अशेष कामना हृदय माजे मोरा। मेरे हृदय में कितनी कामनाएं हैं? अशेष कामनाएं हैं। और एक कामना पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है, एक कामना पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन ये हमारे दिमाग में आ नहीं रही है, बातें टिक नहीं रही है। जैसे धृतराष्ट्र, अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये सब गलत कर रहे हो। भगवान अक्रूर जी को भेजते हैं हस्तिनापुर की, आप देख के आओ पांडवों का क्या हालचाल है। भागवतम के 37वें 38वें अध्याय में 10वें स्कंद में। तो अक्रूर जी जब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तो पांडवों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो अक्रूर जी जाते जाते धृतराष्ट्र को सलाह देते कि ये आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? आप जो कुछ बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन आपकी बातें मेरी बुद्धि में टिक नहीं रही है। तो अभी हमें ये सब बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में टिक क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि निर्मल नहीं है, विशुद्ध नहीं है, अमल नहीं है। दुर्योधन कहता जाना में धर्म ने प्रवृत्ति, हाँ, वो दुर्योधन कहा कि ये मैं जानता हूं ये धर्म है, लेकिन मेरे में इसमें मन नहीं लगता है, और मैं जानता हूं यह धर्म है, मेरा उसमें मन लगता है। तो हमें भी कभी लग रहा है ना कि भाई मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं करे जा रहा हूं, है ना। गीता जी में भी अर्जुन बोलते हैं ना, अतः केन प्रयुक्तो यम पापम करते पुरुष। हम जानते हैं पाप है, हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं। इसलिए बुद्धि का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है। हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना, एक बार समझ लीजिए कि जितना ज्यादा इंद्रिय शक्ति में लगेंगे, उतनी हमारी बुद्धि खत्म हो जाएगी। डल डल मतलब ऐसी डल हो जाएगी कि आप काम ही नहीं करेगी बुद्धि। और जितना हम मन को भगवान की सेवा में लगेंगे, बुद्धि बहुत उज्जवल होती जाएगी। बिल्कुल फैक्ट बात है। और हमने थोड़ा बहुत तो देख लिया कि जब से हम लोग भक्ति में आ गए हैं, साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है हमारा परसेंटेज कम हो, लेकिन कुछ तो समझ रहे हैं हम ये तो समझ रहे हैं कि भाई ये लोग जो होटल जा रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, कम से कम इतना तो समझ रहे हैं ये लोग कैसे अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं 8 बजे, उठ रहे हैं 7 बजे, उठ रहे हैं रात को 12 1 बजे तक सोते हैं। तो इतनी तो बुद्धि हमारे में आ गई, नहीं आ गई? तो कुछ तो बुद्धि सुधरी है ना, थोड़ी तो सुधरी है ना। हम देख रहे हैं कितनी स्थिति खराब है। तो ऐसे हम जितना ज्यादा प्रगति करेंगे, जितना ज्यादा हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये क्या होगा? हमारी मन की डिमांड्स, अरे शरीर की डिमांड और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी। आत्मा की इच्छा, स्पिरिचुअल अर्ज, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संवेग बढ़ता जाएगा। गोस्वामी जो 6 गोस्वामी थे, बड़े बड़े महान भक्त थे, 2-4 घंटा सोते थे। तो ऐसा थोड़ी था कि अपने मन को मार रहे हैं, ऐसा था क्या? नहीं। इनको कोई चीज में जब किसी को आनंद, लब्धोप शांति, जब कोई व्यक्ति को परम आनंद मिलेगा, कोई चीज में छोड़ेगा क्या उसे? नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े सन्यासी महाराज है, क्या तपस्या कर रहे हैं, एक दिन यहाँ रहते हैं, एक दिन, तो उनको क्या जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? उनको आनंद आ रहा है ना, उनको आनंद आ रहा है। अब 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने पूरा अपना धन छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, रोज एक एक पेड़ के नीचे सोते थे,
तो क्या वो इच्छा मार के सो रहे हैं क्या? नहीं, वो इतने ज्यादा ऊंची स्थिति में कि उनको पता ही नहीं, वो पूरी तरह से भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के स्मरण में पूरी तरह से वो निमग्न है, उन्हें पता ही नहीं इस शरीर की क्या डिमांड है। तो इसे कहते हैं लब्धोप शांति, वो परम आनंद की अवस्था में है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। ठीक है, समझ गए? भगवान को प्राप्त करना और भगवान की सेवा करना में कोई अंतर है क्या निर्मला माता जी? कोई अंतर नहीं है ना। हमें अगर भगवान की सेवा मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा? हम भगवान को देख रहे हैं, है ना। हम लोग जो बड़े बड़े सेठों की तरह आते हैं ना, शाम को 6:30 बजे ऐसे जेब में हाथ लगा के हम सत्संग, ये सब चीजें चली जाएगी। हमें सेवा करनी है, हमें 5:30 बजे पहुंच के कीर्तन करना चाहिए। कितने भक्त आते हैं, कोई 6:30 बजे आ रहा है, कोई 6:45 बजे आ रहा है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, क्लास में सुनना कथा वो ही भगवान की प्राप्ति नहीं। वो भगवान से संबंधित जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो भी भगवत प्राप्ति है, वो भी भगवत प्राप्ति। हम भगवान के लिए झाड़ू कुंवार रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं, ये सब भगवत सेवा में ही आता है, ये सब भगवत प्राप्ति है। तो हमारा क्या टाइम है देखिए सत्संग में आने का? 5:30 का टाइम लिखते हैं, लेकिन हम आते ही नहीं। हम कोई 6:30 बजे आ रहा है, कोई 6:15 बजे आ रहा है, क्योंकि हमें, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हमें लगता है हम बस क्लास सुनने हैं, लेकिन क्लास नहीं सुनना है। क्लास से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं वो सब दिव्य धरातल पे है, उनका कोई भगवान से अलग नहीं है। भगवान और भगवान की सेवा एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं, और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता है, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। तो ये स्थिति आनी है। हमें हमें क्या बनना है? दृष्टा या दृश्य? दृश्य बनना। दृष्टा कौन है? हमने 2-3 श्लोक पहले देखा था ना, परावरेस्मिन दृष्टरी, है ना। भगवान कौन है? भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों के कौन है? दृष्टा है। तो हमें क्या बनना है? दृश्य बनना। दृश्य वाला समझ रहे हैं? भगवान के अटेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्यान को। भगवान के ध्यान को आकर्षित करना है, इसे बोलते हैं अटेंशन सीकर। भगवान के ध्यान को आकर्षित करना है। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, कभी कभी जानबूझ के रोता है, क्यों? कि माँ मेरी तरफ देखेगी। भाई माँ मेरी तरफ देखे तो सही। कभी कभी देखते हैं कुछ शिष्य होते हैं, गुरु आते हैं तो ज्यादा ही कुछ आगे आगे सब काम करते हैं कि एक तरफ, एक बार मुझे गुरु देख ले, है ना, आगे आगे रह के काम करेंगे। तो उसी तरह से जब शुद्ध भक्ति पे भक्त करता है तो वो क्या देखता है कि एक बार मुझे भगवान देख ले। मैं भगवान के आकर्षण का केंद्र, मतलब भगवान मुझे देख ले, है ना। हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हम नहीं देखते भगवान को, हमारी ये भावना हो चाहिए कि एक बार आप तो मुझे देख लो, है ना। हाँ प्रभु नित्यानंद कृपया अवलोकन करो, मुझे देखिए जरा मैं कितना दुखी हूं। तो ये पॉइंट कहने का मतलब है कि हमें इस तरह से देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी क्या कहते हैं कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन इस प्रकार के कार्य करो कि भगवान आपको देख ले, है ना। बहुत सुंदर बात है ये। भगवान का दर्शन करने का प्रयास मत करो, लेकिन ऐसे काम करो कि भगवान आपको देख ले। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्षतः देख लिया जाता है तब वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामिक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर। देखिए प्रभुपाद का तात्पर्य समझाने का क्या तरीका है। अगर कोई ये श्लोक पढ़े तो वो तो एक बात तो ये समझेगा कि जीव आत्मा परमात्मा से एक हो गया, लेकिन प्रभुपाद ने कितनी सुंदर तरीके समझाया है कि जब वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसका और कोई दूसरा इच्छा नहीं रहती, खाली एक ही इच्छा रहती है, भगवान की तुष्टि। उसका असली अर्थ प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं। इसलिए समझना बहुत, इसलिए वैष्णव आचार्य की टीका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम वास्तव में गीता और भागवत के श्लोकों को समझना चाहें तो महान महान वैष्णव आचार्य की टीका पढ़नी चाहिए। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धोप शांति, और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है मतलब जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता है। कोई प्रकार की भौतिक लालसाएं रहती नहीं, खाली एकमात्र लालसा रहती है भगवान की तुष्टि। अन्याभिलाषिता शून्यम, और सब अभिलाषाएं शून्य हो जाती, खाली एक ही अभिलाषा रहती है भगवान
की प्रसन्नता, भगवान की तुष्टि, यही अभिलाषा रहती है। वो स्थिति में वो परम आनंद को, परम शांति को प्राप्त करता है। ये श्लोक है इसका। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। ये समझने लायक श्लोक है।